हैं, आपके तमाम सवाल थे, उनके जवाब आपको मिल रहे होंगे। थैंक यू। कोर्ट ने NCCI के जो आए थे नुमाइंदगान और जिम्मेदारान, उनको पाबंद किया कि जेल में साथ को कोई स्पेशल कोई सहूलत, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, कोई ऐसी सिचुएशन नॉर्मल प्रिजनर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डक्की भाई केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इसके अलावा NCCIA ने रात 5 नए नोटिफिकेशन जारी किए है। उसमें से एक एंकर पर्सन है और इसके अलावा 4 यूट्यूबर या टिकटॉकर, आप उसको कह सकते हैं, वो लोग हैं। 5 नए लोग हैं जिनके बाकायदा NCCI ने रात नोटिफिकेशन जारी किए हैं। वो क्या नोटिफिकेशन है, क्या हिसाब किताब है, और इसके अलावा डक्की भाई केस के हवाले से, क्योंकि आज जमानत की दरखास्त उनकी लगी हुई थी। आज जुडिशल मजिस्ट्रेट जो दफ़ा 30 के है नईम भट्टू साहब, उनकी अदालत के अंदर क्या कुछ हुआ, ये तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। तो पहले हम डक्की भाई केस के हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो 5 नए नोटिफिकेशन जारी हुए हैं NCCIA की जानिब से, उनके ऊपर आ जाते हैं। तो डक्की भाई केस के हवाले से ये है कि अदालत ने बेसिकली ये हुक्म ये दिया था कि 8 बजे सुबह आपने पेश होना है FIA को या NCCIA को, आपने रिकॉर्ड सामने रखना है। अब जमानत का प्रोसेस होता ये है कि जो भी यानी जिस इदारे के पास बंदा होता है, जो उनके ऊपर एलिगेशन होती हैं, वो रिकॉर्ड अदालत के सामने रखा जाता है, अदालत के सामने पेश किया जाता है और उसके बाद फिर उस रिकॉर्ड को देखते हुए अदालत डिसाइड करती है कि जमानत इस बंदे की बनती है या फिर नहीं बनती। ये एक लीगल प्रोसेस होता है। तो आज जुम्मा था, फ्राइडे था, फ्राइडे वाले दिन का ये लगा हुआ था, क्योंकि जिस दिन डक्की भाई जुडिशल हुए थे, उसी दिन उनकी जो वकला की टीम है, उन्होंने ये दरखास्त भी दायर कर दी थी और आज वाले दिन की ये दरखास्त लगी थी। होना तो ये चाहिए था कि सुबह 8 बजे NCCIA के जो अहलकारान हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनको पेश हो जाना चाहिए था, क्योंकि अदालत का हुक्म था कि आपने अदालत के सामने रिकॉर्ड पेश करना है। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि ये NCCIA के अहलकार और जो जिम्मेदारान हैं इतने ताकतवर कैसे हो गए हैं कि अदालत के हुक्म के बावजूद भी वो आज सुबह 8 बजे की बजाय 12 बजे अदालत के अंदर पेश हुए। और जुमे वाला दिन है, आपको शायद इस चीज का इल्म होगा कि जुमे वाले दिन जो कोर्ट की टाइमिंग होती है वो 12:30 बजे तक होती है। जब आप 12 बजे पेश ही हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोर्ट का टाइम तो खत्म हो चुका है, और उसके बाद फिर डिसाइड करना अदालत के लिए, जज साहब के लिए, ये इतना टाइम ही नहीं होता कि वो डिसाइड करे, क्योंकि टाइम खत्म हो जाता है कोर्ट का। अंडरस्टूड है, वो अगली डेट के ऊपर चली जाती है जमानत। तो आज वाले केस के अंदर जो FIA के, जो NCCIA के अहलकारान थे, उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ आज वाला मामला जो है वो लड़ा है। उन्होंने जानबूझकर सुबह, इवन के जो वकला की टीम थी डक्की भाई की, वो सुबह 8 बजे के वहां पे पहुंचे हुए थे और उनकी टीम इंतजार करते रहे कि जो अहलकारान हैं FIA के, NCCIA के, वो रिकॉर्ड लेकर आएंगे और उसके बाद फिर बहस मुबहसा होगा, रिकॉर्ड अदालत देखेगी, उसके बाद फिर जमानत दे देगी। यानी ये उनको एक श्योरिटी थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको इस चीज का इल्म था कि अगर हम 8 बजे रिकॉर्ड पेश कर देते हैं, अदालत उस रिकॉर्ड को देखेगी, क्योंकि जो डक्की भाई के वकील थे वो तो बारहा ये कह चुके हैं कि जो पीका का 13 और 14 सेक्शन लगा है, ये तो इसके ऊपर अट्रैक्ट नहीं करता, ये लगता ही नहीं है। और उसके बावजूद भी यानी बेशुमार उसके ऊपर बड़े बड़े झोल भी थे, तो जमानत उनको आज मिल जाती। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, अगर FIA NCCI के एहलकारान रिकॉर्ड टाइम के ऊपर अदालत के अंदर पेश कर देते, लेकिन ऐसा नहीं किया और उनको इस चीज का इल्म था कि टाइम के ऊपर पेश करेंगे तो जमानत मिल जाएगी। इसका मतलब यह है कि उन्होंने जानबूझकर आगे लेकर गए और अपनी शातिर दिमागी के साथ बिल्कुल एंड वाले टाइम के ऊपर, यानी अदालत की जानिब से जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो भी ना लगे, हम रिकॉर्ड भी पेश करें लेकिन थोड़ा सा डिले के पेश करें, क्योंकि आगे टाइम खत्म हो जाएगा और अदालत इस चीज को डिसाइड नहीं कर पाएगी। तो ये उन्होंने आज ये जो एक तरीकाकार है वो इस्तेमाल किया है और इसके अंदर NCCIA कामयाब भी हुआ है। अब हुआ कुछ ये है कि जब जरी सी बात है उन्होंने आखिर पे रिकॉर्ड पेश किया, टाइम नहीं था, तो उसके बाद फिर अदालत ने मंडे वाले दिन का ये कहा है FIA को, NCCIA के जो अहलकारान हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनको पाबंद किया है कि आपने 11 बजे, इवन के पहले कहा गया था कि आपने 10 बजे रिकॉर्ड पेश करना है, और उसके बाद फिर FIA या NCCIA के जो अहलकारान हैं उन्होंने ये कहा है कि 11 बजे तक का हमें टाइम दिया जाए। तो फिर 11 बजे तक का
अदालत ने ये पाबंद किया है कि आपने 11 बजे मंडे वाले दिन आपने रिकॉर्ड पेश करना है। अब मंडे वाला दिन जब रिकॉर्ड आएगा, उसके ऊपर जो मोअज़्ज़ज़ जज साहब हैं उसको देखेंगे और उसके बाद फिर वो फैसला करेंगे कि ज़मानत बनती है या फिर नहीं बनती। इवन कि आज जो उस्मान साहब हैं, जो वकील हैं ढक्की भाई के, उन्होंने आज ये भी कहा है कि हमें श्योरिटी है कि ज़मानत हमें मिल जाएगी। अगर वहाँ भी हमें ज़मानत नहीं मिलती तो फिर हमारे पास और भी फ़ोरम है, ज़ाहिर-सी बात है उनके पास फ़ोरम तो हैं एक लीगली तौर पर, फिर जो बाकी फ़ोरम है हम उनको अटैक्ट करेंगे और उनको जाकर यानी उनके सामने अपनी दरख्वास्त रखेंगे और फिर आगे लेकर इस केस को चलेंगे। बहरहाल ये मंडे वाली चीज़ डिसाइड होगा। आज जो है वो एफआईए ने बड़े तरीके के साथ कह लीजिए कि मामले को हैंडल किया है और आज ये जो पेश रफ्त ढक्की भाई केस के हवाले से वो ये हुई है। अब हम आ जाते हैं बाकी जो 5 नए नोटिफिकेशन रात जारी हुए थे उनके हवाले से। आपको पता है कि इकरा कवल, रजब भट्ट, इनके नोटिफिकेशन जारी हुए थे। अनस अली का भी हुआ था और इसके साथ फिर एक मुदस्सर हसन हो गए। इसके अलावा एक और बंदा भी था। इनको 9 तारीख को एनसीसीआई ने तलब किया था और इनमें से तकरीबन जो सारे हैं वो पेश हुए। सारे पेश होने से मुराद ये है कि उनके जो वकला हैं वो पेश हुए, कुछ ज़ाती हैसियत में पेश हुए। इकरा कवल की जानिब से जो 9 तारीख का जो नोटिफिकेशन था उसके अंदर ये कहा गया था, मियां अली इशफाक साहब एक तगड़े वकील। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ ये अच्छी लगी है क्योंकि आपका वकील का तगड़ा होना भी इस केस के अंदर इस केस नहीं हर केस के अंदर इंतहाई ज़रूरी होता है। तो इकरा कवल साहबा ने जो सिस्टोलॉजी जिनका चैनल है, उन्होंने मियां अली इशफाक साहब एक तगड़े वकील हैं ये किया और पिछली पेशी के ऊपर जब नोटिफिकेशन के ऊपर जो उनको बुलावा था एनसीसीआई का, तो उन्होंने जवाब ये जमा करवाया था क्योंकि इकरा कवल साहबा इस वक्त वो प्रेग्नेंट है और उनकी डिलीवरी के जो टाइम है वो करीब आ चुका है, तो वो एनसीसीआई के सामने पेश नहीं हो सकती, लिहाजा उन्हें मोहलत दी जाए। उनके वकील साहब पेश हो जाते हैं, जो सवाल जवाब हैं आप उनसे कर सकते हैं। अब एनसीसीआई के सामने अगर मियां अली इशफाक साहब पेश होंगे तो इस बात है वो ज़बरदस्त तरीके से इस मामले को हैंडल कर सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। और दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में कल की ये खबर है कि इकरा कवल साहबा के हाँ एक बच्ची की भी पैदाइश हुई है, यानी बेबी गर्ल्स भी उनके घर आई है। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। बहरहाल ये उनका एक ज़ाती मामला है। रजब भट्ट के हवाले से रजब भट्ट ने भी अपनी वीडियो पैगाम के अंदर ये कहा था कि उनको बुलावा आया है लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, उनके वकला एनसीसीआई के सामने पेश होंगे और अगर उनके वकला ये समझेंगे, उनको बुलाएंगे तो वो पाकिस्तान के अंदर भी आ जाएंगे। ये रजब भट्ट साहब ने अपना एक वीडियो पैगाम भी जारी किया था और उसके बाद फिर बात ख़त्म हो गई थी। अब जो रात जो 5 नए नोटिफिकेशन जारी हुए हैं उनमें भी से एक यानी इकरा कवल साहबा है। अब इन 5 को 15 तारीख को दोबारा बुलाया गया है और वो कौन सा साहबान है, इनमें से कुछ पुराने हैं, कुछ इनमें से नए हैं। एक इकरा कवल साहबा जिनको 9 तारीख को बुलाया गया था, नहीं पेश हुए, वकील पेश हुए। और उसके बाद फिर रजब भट्ट साहब हैं, इनको भी बुलाया गया है, पहले भी बुलाया गया था। अनस अली साहब है, इनको भी पहले बुलाया गया था, अब भी 15 तारीख को दोबारा बुलाया गया है। और इसके साथ अब और एक नया बंदा है जिसका नाम है हसनैन शाह, इसको 15 तारीख को बुलाया गया है। और इसके साथ एक और हमारी मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली एक खातून इरम महमूद साहिबा भी हैं। अब इस इरम महमूद साहिबा को भी इस जुए की जो एप्लीकेशंस हैं उनको प्रमोट करने के इल्ज़ाम में एनसीसीआई ने बाकायदा नोटिफिकेशन दिया है, 15 तारीख को बुलाया है। अब ये 5-6 लोग हैं, इनको 15 तारीख को बुलाया है, ज़ाती हैसियत में आप पेश हूँ। अब देखते हैं कि ज़ाती हैसियत में पेश होते हैं या वकला की, जरी सी बात है वकला के थ्रू भी अपना जो जवाब है वो जमा करा सकते हैं। इकरा कवल साहबा के हवाले से मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि उनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई है, तो उनके हवाले से तो ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि वो पेश भी नहीं होंगे क्योंकि वो उनको जवाब जमा करवा देंगे कि हमारे यहाँ ये मसला है। रजब भट्ट साहब के हवाले से वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं है, उनके हवाले से भी यही मामला होगा। अनस अली भी पाकिस्तान के अंदर नहीं है और बाकी ये 2 लोग जो हसनैन शाह है और इरम महमूद साहिबा हैं, इनके हवाले से 15 तारीख को क्या अपडेट आती है और ये नोटिफिकेशन का कहाँ तक, किस हद तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है और इसके बाद फिर फर्दर किन लोगों के नाम आते हैं, क्योंकि अब एनसीसीआई के ऊपर बाकायदा एक प्रेशर है। जहां तक मैंने देखा है ढक्की भाई के केस के अलावा बहुत से लोगों ने ये सवालात उठाए एनसीसीआई के ऊपर भी, एफआईए के ऊपर भी, कि सिर्फ एक डक्की क्यों। ये बेशुमार तकरीबन जितने भी लोग ये सवाल कर रहे थे कि एक डक्की क्यों। अब अगर यानी एनसीसीआई बाकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो ये फिर एनसीसीआई के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान मौजूद होगा
اور اس چیز کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے یا پھر کہہ لیجیے کہ بلا تفریق کارروائیاں کرنے کے لیے NCCI باقاعدہ مختلف لوگوں کو نوٹیفیکیشن بھی جاری کر رہا ہے اور لوگوں کو بلا بھی رہا ہے، ان سے جواب بھی طلب کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ اب تک کی صورتحال ہے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کے حوالے سے جو اب تک کی اپڈیٹ ہے۔ مزید ان کے حوالے سے اگر کوئی چیز میرے تک پہنچتی ہے تو بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔